हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी साइंस पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने जो पहला टॉपिक है, हमारा जो सिलेबस का जो पहला टॉपिक है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट 2 वीडियोस में पूरी अच्छी तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस करे हैं। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे जितने भी क्वेश्चंस पर्टिकुलरली जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं सीटेट में, तो वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप क्या करना, आप वीडियो पॉज करके आंसर खुद से देने की कोशिश करना। और सिर्फ आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्यों वो आंसर आपका सही है और बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। ओके, तो हमने जो पहली वीडियो थी हमारी नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस की, उसमें हमने साइंस के नेचर के बारे में बात करी थी और जो भी मिथ है हमारे साइंस के नेचर को लेकर के वो भी हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से साइंस का ये जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इसमें साइंस का नेचर कौन शो नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है साइंटिफिक नॉलेज हैज़ अ टेंटेटिव कैरेक्टर, मतलब साइंस में जो भी नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो चेंज हो सकती है। तो हमने इसको लाइट वेव के एग्जाम्पल से समझा था कि लाइट का जो कैरेक्टर है वो वेव भी होता है और पार्टिकल नेचर भी वो शो करता है। तो साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है, चेंज हो सकती है, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो ये तो है नेचर साइंस का। सेकेंड ऑप्शन, साइंटिफिक नॉलेज को हम प्रूव कर सकते हैं, कैन बी प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। बिल्कुल सही, अगर कोई साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर हुई है तो वो एविडेंस के बेस पे हुई है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हुई है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हुई है। ये भी नेचर है साइंस का। ऑप्शन सी है साइंस इज़ वैल्यू न्यूट्रल। ओके, तो ये साइंस का नेचर नहीं है। यहाँ पर कहना चाहता है कि साइंस में वैल्यूज़ का कोई रोल नहीं होता। और जबकि हमारी जो सेकेंड वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी कि वैल्यूज़ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंस, है ना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी लर्नर्स कुछ वैल्यूज़ डेवलप करते हैं और टीचर्स का भी ये रोल होता है कि वैल्यूज़ डेवलप हो लर्नर में। टीचर्स को ये इंश्योर करना है क्योंकि ये एक साइंस करिकुलम का पार्ट है। तो साइंस वैल्यू न्यूट्रल है, मतलब साइंस में वैल्यूज़ का कोई रोल नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, साइंटिफिक नॉलेज इज ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही, साइंटिफिक नॉलेज जो होती है उसमें किसी भी तरह की फीलिंग, पर्सनल फीलिंग नहीं होती, पर्सनल ओपिनियन नहीं होता, वो एविडेंस के बेस पे होती है, रीजन के बेस पे होती है, तो ऑब्जेक्टिव होती है। बिल्कुल सही, तो ये भी साइंस का नेचर है। तो ऑप्शन सी साइंस का नेचर नहीं है, तो वो हमारा राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। सेम सा क्वेश्चन है, तो कौन सा साइंस का नेचर नहीं है। यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। ओके, तो जो जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और हमारा केमिस्ट्री हो गया, तो दीज ऑल आर द डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। ये साइंस के ही सारे डिसिप्लिन हैं, इन सबको ये कवर करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग है, बिल्कुल सही, ये नेचर है साइंस का। नेक्स्ट, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। अभी बात करी हमने इसके बारे में कि साइंस डायनेमिक इन नेचर होता है, टेंटेटिव होती है साइंटिफिक नॉलेज, तो ये भी साइंस का नेचर शो करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है साइंस प्रमोट्स स्केप्टिज्म। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, साइंस स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है। क्या ये है नेचर साइंस का? जी बिल्कुल है ये नेचर साइंस का। कैसे? जो भी चीज़ है, अगर कोई भी फिनोमिनन है, किसी ने उसको डिस्क्राइब किया है या कोई भी साइंटिफिक नॉलेज डिस्क्राइब्ड है, तो लर्नर्स उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसको रीज़न आउट करने की कोशिश करेंगे। या कोई भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको एविडेंसेस के बेस पे ट्रू माना जाएगा या फिर रीजंस के बेस पे माना जाएगा, कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे माना जाएगा। तो डाउटफुल नेचर होता है, जो भी जो साइंस का जो लर्नर होता है उसके अंदर डाउटफुल नेचर होना चाहिए कि वो चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट न करे, रीज़न के बेस पे करे। तो साइंस स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है। अगर स्केप्टिज्म नहीं होगा तो नई नई डिस्कवरीज नहीं होंगी, या जो पहले साइंटिफिक नॉलेज दी है उसमें फर्दर जो डिस्कवरी होनी है या चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, नई चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो साइंस स्केप्टिज्म को प्रमोट करता है, ये नेचर है साइंस का। ओके, फिर लास्ट ऑप्शन है साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट्स ऑफ फैक्ट। ऑफकोर्स ये ऑप्शन सही होगा, ये नेचर ऑफ साइंस नहीं है। इसको ऐसे समझिए, जब मैंने आपसे जो सेकंड वीडियो थी इसमें मैंने आपसे डोमेन्स ऑफ साइंस डिस्कस करा था, मैंने आपसे बोला था कि साइंस किन किन एरिया को कवर करता है। तो साइंस सिर्फ एक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है, जो टेक्स्ट बुक में जो साइंटिफिक नॉलेज दी हुई है, थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल, फैक्ट्स, है ना, ये सिर्फ साइंस नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। इसके बारे में हमने बात करी थी कि साइंस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, है ना, इट डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग अमंग द लर्नर्स।
तो साइंस क्या सिर्फ फैक्ट्स का सेट होता है? तो ये ऑप्शंस बिल्कुल, ये ऑप्शन मतलब ये साइंस का नेचर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह से हमें रिलेट करना है। हमने हमारे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और जो राइट आंसर है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट का यहाँ पे खेल होता है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ साइंस। तो सेम सा क्वेश्चन है ये भी, इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है नेचर ऑफ साइंस को लेकर के वो आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द मेथडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमार्केशन फ्रॉम अदर फील्ड्स कंटिन्यू टू बी अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। क्या ये है नेचर साइंस का? जी हाँ, ये भी नेचर है साइंस का। मतलब कि जो साइंस में जो मेथडोलॉजी यूज़ होती है, मतलब साइंस को जो करने का तरीका है वो क्या है ना, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। इसमें हम साइंटिफिक इंक्वायरी को पर फोकस करते हैं। एंड ये भी मैंने आपसे बात करी थी, साइंस इज़ अ प्रोसेस। तो ये बाकी फील्ड ऑफ स्टडी से क्या होता है, डिफरेंट होता है, और इसको इसी तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। इसको एक नेचर ऑफ साइंस की, ये साइंस का नेचर इस तरह से समझा जाता है। तो इट इज़ राइट दैट इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट नहीं है, ये साइंस का नेचर है। उसके बाद इवन द नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इवन द मोस्ट स्टैब्लिश एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल subject to modification in the light of new observations, experiments and analysis। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि साइंस में जो भी चीज़ है, जितने भी जो यूनिवर्सल लॉज हैं या फिर साइंटिफिक नॉलेज है, वो चेंज हो सकती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई नई ऑब्जर्वेशन हुई या फिर एक्सपेरिमेंट हुए, एनालिसिस हुए, तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। तो बिल्कुल सही है, साइंस इज डायनेमिक इन नेचर, साइंटिफिक नॉलेज इज टेंटेटिव, दिस इज ऑल्सो द नेचर ऑफ साइंस। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा यहाँ पे राइट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला है, स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस। मतलब कि स्पेकुलेशन और कंजेक्चर मतलब होता है कि एक अनुमान लगाना, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करना साइंस में किसी भी फिनोमिनन को लेकर के, है ना। बट अल्टीमेटली अ साइंटिफिक थ्योरी to be acceptable must be verified by relevant observation और experiment। मतलब हाइपोथेसिस क्रिएट किए जाते हैं। अगर कोई फिनोमिना है, कोई ऑब्जर्वर है, उसने किसी नेचुरल फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वो उसमें एक रीज़न आउट करने की कोशिश करेगा, खुद का ओपिनियन देगा कि हाँ इस वजह से ये है ना। एक एजुकेटेड गेस यूज़ करेगा, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, स्पेकुलेशन क्रिएट करेगा, और फिर वो फर्दर एक्सपेरिमेंट करेगा उसको चेक करने के लिए क्या वो सही है या नहीं है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ना, चीज़ें होती है साइंटिफिक जो है इंक्वायरी, तो उसमें इसी तरह से हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है, फिर उसको वो क्रिएट किया जो गया है हाइपोथेसिस वो सही है या नहीं है, उसको फिर चेक किया जाता है। तो साइंस में, साइंस का नेचर यही है, द वे टू लर्न साइंस इज़ टू डू साइंस, एज आई ऑलवेज सेड। मतलब मैंने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में भी आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला है लास्ट ऑप्शन, साइंस इज़ कंसीडर्ड एज वैल्यू न्यूट्रल। अभी बात करी हमने इसके बारे में, साइंस वैल्यू न्यूट्रल नहीं होती है। साइंस में जो भी लॉज हैं वो फिक्स्ड नहीं है। साइंस इज डायनेमिक इन नेचर, साइंस इज क्रिएटिव इंडिवर, इज एन क्रिएटिव इंडिवर। ओके, तो ये साइंस का नेचर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। सेम सा क्वेश्चन है, सारे नेचर ऑफ साइंस के देख रहे हैं अभी हम। तो कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये नेचर है साइंस का। अभी बात करी, साइंस प्रमोट स्केप्टिज्म, ये भी नेचर है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी अभी हमने डिस्कस करा कि साइंस जो है वो सिर्फ पर्टिकुलरली फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है या फिर सिर्फ बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, और लर्नर अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो ऑप्शन सी भी हमारा साइंस का नेचर शो करता है। ऑप्शन डी में बोला है, साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, मतलब साइंस में जो भी चीज़ है वो फिक्स्ड है, तो ये नेचर नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद। मतलब ये फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें साइंटिफिक नॉलेज के बारे में कुछ कहा गया है और किसके साथ हम एग्री नहीं करते। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, साइंटिफिक नॉलेज एब्सोल्यूट होती है, सर्टेन होती है, इटर्नल होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी, तो ये साइंटिफिक नॉलेज के बारे में
सही स्टेटमेंट नहीं है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा यहाँ पर, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। साइंटिफिक नॉलेज सोशली और कल्चरली एम्बेडेड होती है, तो इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल में बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो साइंस में है साइंस जो है उसमें सोसाइटी और कल्चर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे जो हमारे एंशियंट लोग थे वो किस तरह से रहते थे अपने आसपास के इन्वायरमेंट में, अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करते थे, और जो भी उन्होंने डिस्कवरीज करी इसके लिए। तो और आज जो हमारा वर्ल्ड है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें साइंस का क्या रोल है। तो चीज़ें बदलती रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, है ना, और सोसाइटी का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है साइंटिफिक नॉलेज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज इज़ थ्योरी लेडन। अब हमने ये भी बात करी थी, हमने थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था कि थ्योरीज़, लॉज और फैक्ट्स ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो हमने इसके बारे में बात करी थी कि थ्योरी क्या होता है, एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देती है किसी भी नेचुरल फिनोमिनन का या फिर किसी भी साइंटिफिक नॉलेज का। तो ये बात, ये स्टेटमेंट भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू बिकॉज साइंस इज़ एन क्रिएटिव एंडेवर, और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का काफ़ी रोल होता है इसमें। सो ये भी सही है साइंस का साइंटिफिक नॉलेज को लेकर के। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है, ए। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस पे है, और इन दोनों का डिफरेंस हम ऑलरेडी जो हमारी पिछली वीडियो थी इसमें हमने अच्छे से डिस्कस करा था इसके बारे में। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई है। इसमें बोला है कि एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम है जिसमें हमने वैक्स पीसेस लगा दिए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। हमने जो एल्यूमिनियम स्ट्रिप है उसके ऊपर हमने वैक्स पीसेस लगा दिए हैं और उसको एक स्टैंड से क्लैम्प कर लिया है, और उसका दूसरा एंड हमने हीट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फेरेंस है, या फिर दोनों ऑब्जर्वेशन है या दोनों ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस है। ठीक है, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन स्टेटमेंट ए देख लेते हैं। वैक्स पीसेस बिगिन टू फॉल वन बाय वन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम। वैक्स पीसेस एक एक करके गिरने लगे इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे, जहाँ पे हमने फ्लेम करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके सारे वैक्स पीसेस गिरना स्टार्ट करने लगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट ए है। और बी में बोला है एल्यूमिनियम स्ट्रिप ट्रांसफ़र हीट। एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप है वो हीट ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब जो जहाँ से हमने हीट करना स्टार्ट किया उस एंड से दूसरे एंड तक एल्यूमिनियम ने हीट ट्रांसफ़र की। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट बी। तो अब बताना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फेरेंस है। तो ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस का डिफरेंस अगर हमें क्लियर है तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो वैक्स पीसेस हैं वो एक एक करके फॉल होना स्टार्ट हुए। और बी में हमने उससे इन्फेरेंस निकाला, कंक्लूजन निकाला, इंटरप्रेट किया, समझा उस चीज़ को कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम जो स्ट्रिप है उसने कोई भी मेटल है तो वो उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो बी यहाँ पर इन्फेरेंस है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस पे बेस्ड है। तो इसका आंसर आप खुद देने की कोशिश करना ताकि पता चले कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, और कमेंट करके इसका रीज़न भी बताइए कि ये आंसर क्यों सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। दोनों में डिफरेंस होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आइडेंटिकल नहीं होती, इसके बारे में हमने बात करी थी। तो देख लेते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है। पहला ऑप्शन बोला है साइंस फॉलो साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट। साइंस मतलब साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है उसको फॉलो करता है, और टेक्नोलॉजी नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस में जो मेथड, साइंस में किसी भी तरह का पर्टिकुलर मेथड फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है साइंस मोर क्रिएटिव है टेक्नोलॉजी से। नो, बोथ आर क्रिएटिव। एक में साइंटिफिक नॉलेज डिस्कवर की जाती है, दूसरे में साइंटिफिक नॉलेज का एप्लीकेशन यूज़ होता है। ठीक है, और उसमें नई नई चीज़ें इन्वेंट की जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक क्रिएटिव है और दूसरा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है साइंस इज ओपन एंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला है साइंस ओपन एंडेड है, मतलब साइंस में कोई भी साइंस में अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात की जाती है, अलग अलग डिसिप्लिन है। साइंस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, अभी बात भी की थी हमने इसके बारे में। तो ये बिल्कुल सही है कि साइंस इज़ ओपन एंडेड, इसमें हम नेचुरल फिनोमिनन को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी गोल ओरिएंटेड होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ इन्वेंट की जाती है, टेक्नोलॉजी जो भी डेवलप की जाती है, वो गोल ओरिएंटेड होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड पीपल, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, साइंस वॉज प्रेजेंट इन एंशियंट टाइम वाइल टेक्नोलॉजी वॉज नॉट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना कि टेक्नोलॉजी अभी अभी चीज़ें डेवलप हुई है, पास्ट में भी चीज़ें टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन ले लो, चाहे और चीज़ें हो, बोट्स है ना, शिप्स वगैरह, तो ऐसे कुछ नहीं है कि टेक्नोलॉजी अभी जो साइंस है वो एंशियंट टाइम में प्रेजेंट थी और टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, उन दोनों के बीच में रिलेशन है। इसको आप खुद ट्राई करने की कोशिश करिए और इसका आंसर दीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही होते हैं लगभग, बस ऑप्शन को समझने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद से देने की कोशिश करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपका आंसर जो है वो सही क्यों है, रीज़न आउट करने की भी कोशिश करा करिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन द प्रॉपर सीक्वेंस, कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं ABCDE, सीक्वेंस में नहीं है, आर जनरली रिकमेंडेड टू बी फॉलोड इन साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, 5 स्टेप्स साइंटिफिक मेथड की किस तरह से होता है, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर उसके बेस पे फिर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो किस तरह से सीक्वेंस होगा हमारा, CBDAE, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 एप्लीकेंट्स फॉर अ पोस्ट ऑफ TGT साइंस वर आस्क्ड टू प्लान अ लेसन ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन प्लान रिफ्लेक्ट द साइंटिफिक अप्रोच। तो 4 एप्लीकेंट है TGT के पोस्ट के लिए आए हैं और उनको बोला गया कि लेसन प्लान बनाने के लिए कौन से चैप्टर पे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे कौन सी ऐसी अप्रोच है जो साइंटिफिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करेगी, ऐसा कौन सा लेसन प्लान है। पहला ऑप्शन बोला है एक्सप्लेन इन डिटेल में एक्सप्लेन करना कॉन्सिक्वेंस डिफॉरेस्टेशन के। बी में बोला है प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट में बोला है एक्टिविटीज़ इंक्लूड करना जो बच्चे परफॉर्म कर सके ग्रुप्स में और फिर एक फाइनली कंक्लूजन पे पहुंच सके थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और लास्ट में बोला है मेंशन द यूज़ अबाउट द यूज़ ऑफ ICT, जिसमें ICT के यूज़ को मेंशन किया गया है ताकि बच्चे समझ सके। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच को शो कर रहा है जिसमें लर्नर खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू, ग्रुप्स में परफॉर्म करके, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो सबसे कौन सा लेसन प्लान है जो साइंटिफिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो है ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यू वांट योर क्लास 6 स्टूडेंट्स टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। मतलब कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताना है कि किस तरह से वो सॉल्युबिलिटी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर की, उसको सेपरेट करने के लिए सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड पैडागोजी हमें क्लासरूम में यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट टू स्टूडेंट्स। उनको एक मिक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं सैंड एंड सॉल्ट का और उनको बोल सकते हैं कि अलग अलग वेज वो सोचें कि किस तरह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, और फिर उनको ये भी बता सकते हैं कि सैंड एंड सॉल्ट को कैसे सेपरेट करना है, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में बोला है आस्क स्टूडेंट टू हाइपोथेसाइज अबाउट डिफरेंट वेज इन विच अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड। या फिर बच्चों को सोचने के लिए बोल सकते हैं कि किस तरह से वो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और फिर फाइनली उनको करेक्ट आंसर की तरफ ले जा सकते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू। और लास्ट में टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट डेमोन्स्ट्रेट इट सेपरेशन। सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर लेंगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसके सेपरेशन को, और फिर स्टूडेंट को रिपीट करने के लिए बोलेंगे। तो इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच में बच्चा क्या करता है, खुद चीज़ें इन्वेस्टिगेट करता है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें पहले टीचर करके दिखा रही है और फिर बच्चे उसको रिपीट कर रहे हैं,
है ना। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है कि जो टीचर ने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, और फिर फाइनली उसने ये एक्सप्लेन किया कि सेंड एंड सॉल्ट को कैसे वो करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसमें कहीं भी एक्टिविटी का यूज़ तो नहीं हुआ ना, इंक्वायरी अप्रोच का यूज़ नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी में अगर हम देखें तो ए में क्या हो रहा है, टीचर उनको मिक्सचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको सोचने के लिए बोला है और फिर उनको उन आइडियाज़ को ट्राई करने के लिए हेल्प किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? शो द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लेना, मतलब कोई चीज़ हमने आईसीटी के थ्रू बच्चों को ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखा दी, है ना, चीज़ें समझा दी, इस तरह से बच्चों को प्रोजेक्ट्स देना, या फिर आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, या बच्चों को बोलना कि जो भी कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज़ करवाना, इन्वेस्टिगेशन करवाना, या फिर क्लैरिफाई कर देना कॉन्सेप्ट को क्लास में। तो साइंटिफिक अप्रोच क्या है? जिसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, एक्टिविटीज़ करें, ठीक है, ऑब्जर्व करें। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैव बैंड द डाइसेक्शन ऑफ एनिमल्स बिकॉज। अच्छा, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? इसमें भी बोला है कि बहुत सारे एजुकेशन के ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने बैन कर दिया है कि एनिमल्स का डाइसेक्शन नहीं किया जाएगा। ऐसा क्यों कहा गया है कि एनिमल्स को कैटेगराइज नहीं किया जाएगा अलग अलग सेक्शंस में? तो एनिमल्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर डाइसेक्शन, क्योंकि वो डाइसेक्शन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। तो बहुत सिली सा ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोला है, प्रोक्यूरिंग एनिमल्स हैज़ बिकम एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, देयर इज नीड टू सेंसिटाइज स्टूडेंट टू प्रिवेंट ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, या दे मे स्प्रेड न्यू डिजीज। तो डाइसेक्शन एनिमल्स का बैन इसलिए कर दिया है ताकि बच्चों के दिमाग में ये ना आए कि ये अलग कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है। जितने भी एनिमल्स हैं और आर लिविंग बींग्स, और बच्चों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है ताकि एनिमल्स, चाहे कोई भी एनिमल है, चाहे वो कैट है, चाहे वो लायन है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो कोई सा भी एनिमल है ना, दे ऑल आर एनिमल्स, दे ऑल आर बींग्स, और उनको उन पे किसी भी तरह की क्रूएलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उनके डाइसेक्शन को बैन कर दिया गया है। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो किस तरह से पूछा जाता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा। सो आई होप गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए वो आपको खुद से ट्राई आउट करना है और उसका आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया या आपको डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस का टॉपिक हम पिछली 2 वीडियोज़ में कवर कर लिया है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको और क्लैरिटी होगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से पूछे गए हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे साइंस का तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी साइंस पेडागोजी की मैं सीरीज़ डालूँगी इन फ्यूचर, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका आपको अपडेट मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।